नमस्कार किसान भाइयों। देखिए अभी मैं गांधीनगर गुजरात में हूँ। मेरा नाम नरेंद्र पटेल। आप लोग को मैं अपना बगीचा दिखाता हूँ। पिछले साल 26 जून 2024 को लगवाया था और आप लोग वीडियो में बने रहेगा। आपको बताता हूँ कि ये आम के बगीचे में प्रॉब्लम क्या क्या आती है और ट्रीटमेंट उसका क्या रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पौधा है, ये पिछले साल लगा था, अभी 1.5 साल हुआ है। आज की तारीख है 23 नवंबर 2025। ठीक, और ये पौधा आप देख लीजिए 1.5 साल का हो गया है और इसका तना भी देख लीजिए, इसका भी अच्छा विकास है। और ये पौधा ही हमने 5 फीट का लगवाया था, पता अपने बराबर पौधा लगवाया था और उसमें शाखाएँ थी, दो शाखाएँ लगभग थी, छोटी छोटी दो शाखाएँ थी। अभी इतना विकास हो गया। और आपको और भी पौधे दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, सभी पौधे ज़्यादातर ऐसे हैं। और आपको ये बता देते हैं कि 100% रिजल्ट नहीं रहता है, आपको हम बता दे रहे हैं। लगभग फिर भी 90% से ज़्यादा रिजल्ट है। अब इस पूरे बगीचे में 270 पौधे लगे हैं। 270 पौधे में 20 पौधे जैसे प्रॉब्लम में है। ठीक है, वो प्रॉब्लम रहेगी, आपको हम बता देते हैं, वो दूसरे साल सही हो जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए जैसे छोटे पौधे आपको कुछ दिख रहेंगे, वो हमने अभी इस साल लगाया, तो वही विकास करेंगे, मतलब दूसरे साल में कवर हो जाता है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें आम की जो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो आप जब भी आम का पौधा लगाइए तो अच्छी क्वालिटी का पौधा ले आइए, वो पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक है, पौधा सही होना चाहिए। जैसे कि अगर उसी खेत में आपने पौधा लगाया, मान लिया 200 पौधा लगाया, जो पौधे फेल हुए हैं वो किस रीजन से फेल हुए हैं। ठीक है, ये भी आप समझिए कि कुछ उसमें जब उसी खेत में सभी पौधे लगे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी शुरू से, क्योंकि आप पानी भी वही जा रहा है, खेत भी वही है, तो हो सकता है पौधे में ही प्रॉब्लम नहीं हो। ज़्यादातर तो यही चांस रहता है। अब उसके बाद ये पुराने पौधे, ये इस साल पौधा लगा हुआ, आपको हम बता देते हैं और आपको हम दिखा देते हैं प्रॉब्लम। देखिए, आम के बगीचे में जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गमोसिस और मल्फरमेशन। ये दो प्रॉब्लम आम की बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, आप समझ लीजिए, जो गमोसिस होता है वो जैसे इंसान को कैंसर होता है, तो वैसे ही गमोसिस आम के लिए कैंसर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गुण निकलता है और इसका तना जो हम दिखाते हैं, जिसमें गमोसिस की समस्या होगी, उसका तना सूखने लगता है। जो किसान भाई हैं उनको मालूम है, गुण अगर निकलता है तो गमोसिस की समस्या है, उससे धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है, समझिए कैंसर। ठीक, और उसके बाद दूसरी समस्या माल्फॉर्मेशन की होती है। माल्फॉर्मेशन मतलब आपको हम उदाहरण के लिए दे देते हैं, जैसे जिस इंसान के बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, जिंदा तो रहेंगे लेकिन उनको घुटन होती रहती है, उसी प्रकार से माल्फॉर्मेशन होता है। वो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, जैसे बिना औलाद के हैं तो उनका तो वंश चलने वाला नहीं है, तो उसी प्रकार से इसका भी, इसमें फल नहीं आएंगे। माल्फॉर्मेशन समस्या है तो जिंदा रहेगा लेकिन विकास नहीं होता है पौधे का। जैसे ये समस्या, छोटी छोटी डाली आती हैं, छोटे छोटे पत्ते आएंगे, वही रहेंगे, तो उसको जिंदा तो रखेगा लेकिन विकास नहीं होने देगा। इसका समय पे आपको ट्रीटमेंट करना है। बाकी देखिए, छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। जैसे अभी मान लीजिए पत्ते पीले पड़ रहे हैं पोटेशियम की कमी से, वो आप खाद डाल देंगे, वो सही हो जाएगा। लेकिन ये दो रोग को आपको ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करना है, रोग आने से पहले, ठीक है, रोग आने से पहले गमोसिस का आपको इलाज कर देना है। मतलब ये जैसे तना है, इसमें आपको COC, चूना, ये सब लगा देना है। कभी भी आप कोई भी पौधा लगाइए, रोग आने से पहले उसमें आप इलाज करते रहिए। ठीक है, जैसे इंसान है, अगर आप समय से खाना खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं समय समय पे, तो आपको बीमारी नहीं होगी, ये आप जानते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के भी होता है। आप रोग आने से पहले अगर इलाज उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समय समय पे आप फंगीसाइड डालते रहिएगा। जैसे अभी आपको बता देते हैं, साल में 3 बार, फरवरी, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फरवरी में बसंत ऋतु, नए पौधे आते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। जून में बारिश आने वाली रहती है, तो आप ट्रीटमेंट खातर डाल दीजिए, कोशिश करें कि जून में आप खातर डाल दीजिए, जड़ में तना में डाल करके। और बारिश के बाद सभी रोग आते हैं, उस समय आप फंगिसाइड और जो दवाइयाँ हैं उसका थोड़ा यूज करिए। अगर ऑर्गेनिक करें तो ऑर्गेनिक आप दवाइयाँ करिए। ठीक है, हम ये भी राय देते हैं, ये भी रासायनिक नहीं बोलते कि आप रासायनिक करिए, लेकिन शुरू में, ठीक है, शुरू में आप रासायनिक का थोड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक फल नहीं आ रहा है, 1-1.5 साल 2 साल छोटा सा बच्चा है, उसको आप ऑर्गेनिक दवाई से नहीं सही कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप रासायनिक दवाई डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया आदमी, गर्म पानी पी लिए, खांसी आ रही है, अदरक खा लिए तो सही हो गया, लेकिन छोटे बच्चे को ट्रीटमेंट रासायनिक ही चाहिए। उसी प्रकार से ये भी होता है। ठीक है, तो जब तक फल नहीं आ रहा है तब तक आप रासायनिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑर्गेनिक भी आ जाइए। आपको ऑर्गेनिक फल से मतलब है, ना कि पेड़ से। ठीक है, तो इसलिए आप ट्रीटमेंट करते रहे सही समय पे। और बाकी ये बगीचा आप देख लीजिए, सही है, सब बढ़िया है। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय जवान जय किसान।